तो नमस्कार साथियों, स्वागत है कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। साथियों, आज ये पासे का हमारा जो वीडियो होगा, इसमें आज हम पढ़ेंगे बीच वाली सतह। अब तक साथियों हमने पढ़ा है एक सतह कॉमन, दो सतह कॉमन, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो उन सवालों को कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था साथियों, जब एक पासे के अलग अलग रूप दे दिए जाते हैं तब उन्हें कैसे हल करते हैं। और साथियों कल वाले वीडियो में हमने समझा था कि रिक्त स्थान कैसे भरते हैं। तो यहां से बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, वहां पर प्ले लिस्ट का, वहां पर जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं तब। तो चलिए साथियों, उसी प्रकार से आज हम पासे की शुरुआत करेंगे। तो आज समझेंगे बीच वाली सतह। जैसे कि कल हमने आपको बताया था पासे का प्रसार, तो पासे का प्रसार यदि आपने कल समझ लिया है तो आप दोस्तों इसको भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यदि आपने पासे का प्रसार नहीं समझा है तो भी दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद में आप पिछला वीडियो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं बीच वाली सतह। तो पासे का प्रसार हमने क्या समझा था साथियों? हमने समझा था कि पासे का जो प्रसार होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। पासे का जो प्रसार होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो सतह कॉमन होती है, जो सतह दोनों पासों में दिखाई दे रही होती है, एक समान सतह, वो कॉमन सतह होती है। मान लीजिए 3 एक पासे में दिखाई दे रहा है और दूसरे पासे में भी 3 दिखाई दे रहा है, तो वो कॉमन हो गया। तो कॉमन सतह हो जाएगी साथियों ऊपर। और साथियों जो सतह छुपी हुई होगी, तो 5 सतह आपको दिखाई दे रही होंगी दोनों पासों में, एक सतह छुपी हुई होगी, वो छुपी हुई सतह इसके विपरीत हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके जो विपरीत होता है वो ये होता है, छुपी हुई सतह यहाँ पर आ जाएगी। फिर मैंने आपको बताया था कि इस क्रम से बढ़ते, ये सारी बातें हमने कल डिटेल में करी थी। नहीं देखा है वीडियो तो आप देख लीजिए। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आज का जो वीडियो होगा साथियों, जो हम समझेंगे कि बीच वाली सतह है, इसका मतलब भी है कि आपको इसमें प्रसारित पासा ही बनाना होगा, ये रूप ही आपका पासे का बनाना होगा। तो चलिए डायरेक्ट सवालों पर चलते हैं और मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से इन सवालों को हल किया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है, मैं पढ़ देता हूं। एक घन की 6 सतहों पर अलग अलग दिनों के नाम है। एक घन की 6 सतहों पर अलग अलग दिनों के नाम है। अब लिखा हुआ है सोमवार के विपरीत गुरुवार है। सोमवार के विपरीत गुरुवार है। तो जरा समझिए साथियों, जहां भी आपको विपरीत मिल जाए तो विपरीत तो आप ऊपर नीचे लिखेंगे। 2 बातें याद रखनी है आपको, केवल 2 बातें। बीच वाली सतह वाले सवालों में केवल 2 बातें याद रखनी है। क्या? एक तो विपरीत याद रखना है, एक तो विपरीत, और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो है बीच वाली सतह, बीच वाली। तो मैं आपको बता दूं, विपरीत तो यहां भरेंगे, लेकिन बीच वाली सतह हमेशा दोस्तों इस क्रम में भरी जाएगी। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आगे, रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है, तो बुधवार आप यहां भर दें। रविवार और मंगलवार के बीच, रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है, या तो आप ऐसे भर दें, ठीक है। या दोस्तों ऐसा ना भरना चाहें तो बुध को आप यहां पर भर दें, बुध को यहां पर भर दें, और रविवार और मंगलवार यहां पर भर दें। मतलब ऐसा नहीं होगा कि रविवार ऊपर भर दे, मंगलवार नीचे भर दे और बुध को बीच में रहने दें, ऐसा नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो सवाल को गलत कर बैठेंगे आप। इसलिए बता रहा हूं कि बीच वाली सतह बीच में ही भरनी है, और जो सतह जिन सतहों के बीच में है उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे बुधवार इन दोनों के बीच में है, बुधवार रविवार और मंगलवार के बीच में है, तो बुधवार को बीच में रहने दीजिए, मंगलवार इधर कर दीजिए, रविवार इधर कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रविवार और मंगलवार ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर नीचे केवल आप विपरीत लिखेंगे। जो भी विपरीत सतह है ना दोनों, उनको आप ऊपर नीचे लिखेंगे। तो साथियों ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है, अब इसको मैं हल करके दिखाता हूं। लिखा हुआ है सोमवार के विपरीत गुरुवार है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ सोमवार के विपरीत गुरुवार है। तो मैं इसको दोस्तों थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। अब दोस्तों यहां पर हम इसको हल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अब यह होता है साथियों इसका प्रसारित रूप, और कहा गया है सोमवार के विपरीत गुरुवार है, तो आप सोमवार यहां पर लिख दीजिए, क्योंकि विपरीत ध्यान देखना है बीच वाली सतह। सोमवार ऊपर लिख देना है, और नीचे गुरुवार, क्योंकि सोमवार के विपरीत गुरुवार है। अब दोस्तों दूसरी बात कही गई है, रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है, तो बुधवार आप कहीं इसमें कहीं भी भर दीजिए। तो मैं यहां भर देता हूं, बुधवार है, रविवार और मंगलवार के बीच, ठीक है। रविवार और मंगलवार के बीच क्या है? बुध है। अब दोस्तों एक सतह बची है, जो कि आगे जानकारी दी गई होगी। आगे लिखा हुआ है यदि एक सतह पर शनिवार है, यदि एक सतह पर शनिवार है तो एक ही सतह बची है साथियों, शनिवार। अब मैं आपको यहां पर कुछ बातें बताना चाहूं, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, ये दोनों विपरीत, ये दोनों विपरीत, ये दोनों विपरीत और ये दोनों विपरीत। यानी हम कह सकते हैं
कि सोमवार के विपरीत है दोस्तों गुरुवार, ये तो सवाल में भी लिखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि रविवार के विपरीत हो जाएगा मंगलवार, और दोस्तों बुधवार के विपरीत हो जाएगा शनिवार, बुधवार के विपरीत हो जाएगा शनिवार। ठीक है, रविवार मंगलवार के विपरीत और बुधवार शनिवार के विपरीत। इस प्रकार से यहाँ पर हम विपरीत देखते हैं। अब दोस्तों आपसे सवाल किया गया है तो शनिवार के विपरीत क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे शनिवार के जो विपरीत है वो क्या है, बुधवार। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा और इस प्रकार से इन सवालों को हल किया जाता है। अब साथियों मैं चाहूंगा कि एक सवाल आप भी करें और इसी प्रकार से करें जैसे मैंने बताया है कि हमेशा बीच वाली सतह बीच में ही भरनी है, और जो जिन दो सतहों के बीच में है, जिन दो सतहों के बीच में है वो सतह भी दोस्तों बीच में ही भरनी है, ऊपर नीचे नहीं भरी जाएंगी। ऊपर नीचे केवल विपरीत वाले भरे जाते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है एक घन की सतह पर अलग अलग रंग है, एक घन की सतह पर अलग अलग रंग है, काले के विपरीत नीला है। तो लिखा हुआ है काला के विपरीत नीला है, ये लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया ये तो साथियों आप तुरंत ऊपर नीचे लिख देंगे, इनको तो आप तुरंत ऊपर नीचे लिख देंगे। तो आप लिख दीजिए, क्योंकि सीधा सीधा आपसे बता दिया गया है काला के विपरीत नीला है, तो काला ऊपर लिख दीजिए, नीला नीचे लिख दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है साथियों लाल और हरा के बीच गुलाबी है, लाल और हरे के बीच गुलाबी है। तो गुलाबी लाल और हरे के बीच है, गुलाबी लाल और हरे के बीच है, लाल और हरे के बीच गुलाबी है। ठीक है, अब यदि एक सतह पर नारंगी है तो एक ही सतह बची है, यहाँ पर नारंगी इन्होंने बता दिया है। अब साथियों आप देखेंगे काले के विपरीत नीला है, लाल के विपरीत हरा है, गुलाबी के विपरीत नारंगी है। आपसे पूछा गया है साथियों इसमें यदि एक सतह पर नारंगी है तो उसके विपरीत क्या है, तो नारंगी के विपरीत क्या है, गुलाबी। तो गुलाबी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुलाबी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों एक सवाल और करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि पासे को मतलब वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद में उस सवाल को लगा करके देखना है, क्योंकि आपको पता है साथियों की रीजनिंग में 57 सवाल लगभग आपसे पूछे जाने हैं आपकी पुलिस की परीक्षा में। तो आपको पता है कि 57 सवाल बहुत है साथियों, आपका सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए साथियों आपको क्या करना है कि रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। रीजनिंग और हिंदी ये दो ऐसे सब्जेक्ट है साथियों जो पूरे में से पूरे अंक आपको दिला सकते हैं, पूरे में से पूरे अंक आपको हिंदी और ये दिला सकते हैं। हिंदी दोस्तों आपकी 38 नंबर के लगभग पूछी जाती है और ये 57 नंबर के आसपास पूछा जाता है। लगभग 95 अंक साथियों यहाँ से बन जाते हैं, 95 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं दो ही सब्जेक्टों से। और आपको पता है पिछली बार जब 50,000 वैकेंसी आई थी ना साथियों, तो उस समय यूआर की कट ऑफ 93 थी, 93 ठीक है, यूआर की कट ऑफ। आप देखेंगे दो सब्जेक्टों से आपके पास 95 आ रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप 95 ही करिए, मैं तो ये कहता हूं कि आप कम से कम 120 से 125 करके आइए और बिल्कुल सुनिश्चित हो जाइए एग्जाम देने के बाद। तो चलिए साथियों अब ज्यादा देर नहीं करते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आप पढ़ के इसको सुना देता हूं और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं, लाल पृष्ठ काले के विपरीत है। तो लिखा हुआ है लाल पृष्ठ काले के विपरीत है। अब साथियों यदि मैं एक पासा यहाँ पर बना देता हूं और मैं लिख देता हूं कि इसको आप भर दीजिए, मैं कह देता हूं कि आप इसको भर दीजिए, तो आप लाल ऊपर भर देंगे काला नीचे भर देंगे, ये बात भी ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि लाल और काला विपरीत तो हैं, लेकिन हमें ये भी चेक करना होगा कि इनके बीच में कोई सतह तो नहीं है। आप क्या करेंगे, एकदम लाल और काला भर देंगे नीचे और बाद में पता चला कि इन्हीं के बीच में कोई जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़ चुके भी होंगे, तो इसलिए हम इन्हें तब तक ऊपर नीचे नहीं भरेंगे जब तक इनके बीच कोई सतह ना हो। यदि इनके बीच कोई सतह हो गई तब साथियों ये ऊपर नीचे नहीं आएंगे। तो आगे पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच है। तो लाल और काले के बीच हरा है साथियों, हरा जो है लाल और काले के बीच है। अब साथियों यही बात है, लाल और काले विपरीत तो हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे क्यों नहीं आए, क्योंकि बीच वाली सतह हमेशा साथियों यहां भरी जाती है और बीच वाली सतह मतलब जिन दो रंगों के बीच में होती है वो भी इसी लाइन में भरे जाते हैं, ऊपर नीचे नहीं। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे लिखा हुआ है नीला पृष्ठ सफेद का पड़ोसी है। तो नीला और सफेद पड़ोसी हैं। अब साथियों नीला यहाँ हो सकता है, सफेद यहाँ हो सकता है, सफेद और नीला यहाँ हो सकता है, सफेद यहाँ हो सकता है, नीला यहाँ हो सकता है, नीला यहाँ हो सकता है, सफेद यहाँ हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो ये इस बात से क्लियर नहीं है। अगली लाइन पढ़ेंगे,
लिखा हुआ है नीला पृष्ठ सफेद का पड़ोसी है तथा भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न है। आसन्न का मतलब भी पड़ोसी होता है, आसन्न का मतलब भी पड़ोसी होता है। तो लिखा हुआ है भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न है। तो भूरा भूरा और नीला ये भी पड़ोसी हैं, क्योंकि आसन्न का मतलब क्या होता है, पड़ोसी ही होता है। अब देखेंगे साथियों, एक जो कॉमन कलर है नीला, जो नीला कॉमन कलर है वो दोनों के पड़ोसी है, ठीक है। तो हम नीला कहां पर भरें जो दोनों का पड़ोसी हो जाए? आप जरा खुद सोच के देखिए। नीला आप यदि यहां भर देते हैं तो दो रंग बच रहे हैं आपके। नीला ऊपर भर देंगे तो आपके दो रंग बचेंगे, भूरा और सफेद। तो आप भूरा और सफेद को मान लीजिए यहाँ पर नीला भर दिया तो भूरा और सफेद यहाँ भर देंगे, है ना। लेकिन सफेद फिर नीले के विपरीत हो जाएगा। जैसे मैं नीला यहाँ भर दूं और फिर नीला सफेद का पड़ोसी है और सफेद यहां भर दूं, ठीक है। और फिर उसके बाद में भूरा बचा, भूरा मैंने यहां भर दिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भूरा और नीला भी पड़ोसी हैं। लेकिन यहां देखेंगे हम भूरा और नीला विपरीत हो गए। तो ऐसे नहीं भर सकते हम, कुछ इस प्रकार से भरेंगे कि नीला भूरे का भी पड़ोसी हो जाए, सफेद का भी पड़ोसी हो जाए। तो नीला दोस्तों यहीं भरा जा सकता है, क्योंकि यहां अगर आप नीला भरेंगे, ऊपर भर दें सफेद, चाहे आप दोनों में से कोई सा ऊपर कोई सा नीचे भर दें, सफेद और नीचे भर दें आप भूरा, या फिर भूरा ऊपर भर दीजिए, सफेद नीचे भर दीजिए। अब पाएंगे दोस्तों नीला भूरे का भी पड़ोसी हो गया और नीला सफेद का भी पड़ोसी हो गया। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिटेल में समझाया है साथियों। ये चारों सतह जो होती हैं ये इसकी पड़ोसी हैं, और दोस्तों ये जो चारों सतह हैं ये इसकी पड़ोसी हैं। मतलब ये भूरा इन चारों का पड़ोसी है, सफेद इन चारों का पड़ोसी है, ये चारों सफेद के पड़ोसी हैं और ये चारों भूरे के भी पड़ोसी हैं। तो इन चारों में दोस्तों नीला भी है, तो नीले का पड़ोसी सफेद भी है और नीले का पड़ोसी भूरा भी है। जहां जहां से ये रेखाएं टच होती हैं, जहां रेखाएं टच ना हो वहां वो विपरीत हो जाएंगे। जैसे देखिए इनकी कोई भी रेखा टच नहीं हो रही तो ये विपरीत है, इन दोनों की कोई रेखा टच नहीं हो रही ये विपरीत है, इन दोनों की कोई रेखा टच नहीं हो रही ये विपरीत है। एक सतह के एक ही विपरीत होती है, चार पड़ोसी होती है। ये सारी बातें हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से देखा कीजिए। साथियों यही वादा है और यही उम्मीद है कि प्रत्येक सवाल आपको आपकी परीक्षाओं में यहां से मिलने वाला है। विश्वास करके चैनल के साथ जुड़ जाइए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।